तुम्हें एक बात पता है? पिछले साल के बच्चे मुझे क्या कहते थे, मेरे ऑफलाइन वाले और बाकी ऑनलाइन वाले, कि डूबते के सहारे प्यारे मुनील सर, डूबते के सहारे। पता है क्यों डूबते का सहारा मुझे क्यों कहते? क्योंकि मैं एक दिन में भी आपको 70 आउट ऑफ 70 दिला सकता हूं। लेकिन 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 इसकी एक छोटी सी शर्त है कि आप रेडी है। आपको खुद से कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये बंदा जो बोल रहा है मैं करूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा फेस नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, बहुत फेमस आदमी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी नहीं करता है, ये बड़ी बड़ी नहीं फेंकता है, तो हम इससे क्यों पढ़े। जेन्युइन गाइडेंस दूंगा, बात मान लोगे तो मुझे याद रखोगे सालों साल तक कि भाई किसी इंसान ने इतने कम टाइम में इतना तगड़ा करवा दिया कि भाई मजा आ गया। लेकिन फिर वही कि फेमस से करना है, हमें बहुत इधर उधर से करना है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आज आपने मेरी बात मान ली तो आप मुझे एग्जाम में याद करोगे, और बहुत ईमानदारी से मानना। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो केमिस्ट्री का 70 आउट ऑफ 70 एक दिन में लाना पॉसिबल है या फिर ये क्लिक बेट है। तो पहली बता दूं, ये पॉसिबल है, क्लिक बेट नहीं है, प्योरली पॉसिबल है। देखो, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं हर साल जानता हूं कि पूरा केमिस्ट्री का पेपर 100 में से 100, 70 का पेपर होता है, 70 में से 70 का पेपर, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, पूरा पेपर। हर बार मैं यही कह रहा हूं, और 10 साल से ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो इस बार कैसे पैटर्न चेंज होगा? चेंज हो ही नहीं सकता। अब 70 में से 70 लाना कितना आसान है तुम्हें पता है? हमारे, अगर हम सीबीएसई की बात करें या किसी भी बोर्ड की बात करें, तो मेनली आजकल 10 चैप्टर है, बस 10 चैप्टर। और इस 10 चैप्टर की थियोरी कवर करने में पता है आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से पूरी एनसीईआरटी अगर अच्छे से करना चाहोगे, थियोरी कवर करने में आपको 10 घंटे ही लगेंगे, 10 आवर्स। लेकिन ये 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब ये 10 घंटे देने पड़ेंगे किसी भी हाल में, तो आपको पहले थियोरी करनी है, और फिर आपको बस पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करना है, और क्या क्या करना है पीवाईक्यू के साथ साथ सेफ्टी जोन में जाने के लिए क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, और बिलीव में आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन ये 10 घंटे में कैसे होगा ये समझना है। देखिए, दो तरीके होते हैं हर बार किसी भी थियोरी को कंप्लीट करने का। एक तो आप खुद से एनसीईआरटी रीड कर लो, लेकिन आप रीड नहीं करोगे, मुझे पता है, हर बार की तरह। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पूरे लेक्चर रेडी कर रखे हैं। ये देखो, ये देखो, इस पे व्यूज देखोगे तो हिल जाओगे। पहले इस व्यूज को गिन भी पा रहे हो? गिन के बता सकते हो मुझे? आपको ऐसी मेरे छोटे वीडियोस, बहुत हिट वीडियोस है, बहुत ही गजब वीडियोस है। इन सभी छोटे छोटे वीडियो से आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है मेरे। कोई भी सॉल्यूशन चैप्टर लिखो, आप लिखो सॉल्यूशन चैप्टर बाय मुनील सर, क्लास 12th केमिस्ट्री, जो सबसे छोटा वीडियो हो उसको चुन लेना। फिर लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री बाय मुनील सर, जो सबसे छोटा वीडियो है उसको चुन लेना। तो छोटे छोटे वीडियो से 8 से 10 घंटे में अपने थियोरी को कंप्लीट करो। हो सकता है कि आपकी थियोरी पहले से कंप्लीट हो, तो सिर्फ उन चैप्टर, अब देखो, बड़े लेक्चर का अब कोई फायदा नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं। अगर 1-2 दिन में एग्जाम है, छोटे लेक्चर्स देखो, अपने थियोरी को कंप्लीट करो। और अगर आपकी थियोरी पूरी कंप्लीट है, अब तक तो आपने कर भी ली होगी, तो सबसे आसान काम करो। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल्स। और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में बता दूं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, आज 6 बजे एनसीईआरटी एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बता दूंगा, जिसके एग्जाम में आने के चांस है, सारे के सारे बता दूंगा, ईच एंड एवरी। लेकिन 6 बजे बताऊंगा, आप अगले दिन उसको कर लेना, मतलब 27 को कर लेना उसको। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जांपल से। तो अगर आपके पास टाइम हो थियोरी करने के बाद, तो एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर देखना। और अगर आपको बुक से करने में आलस आता है, तो भाई कम से कम एक काम करना, ये जो मेरे पीवाईक्यूज की वीडियो है, सभी चैप्टर के डले हुए हैं, ऑर्गेनिक के भी डले हुए हैं, इन पीवाईक्यूज की वीडियो को करना। यह सबसे बेस्ट बता रहा हूं। लिखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय मुनील सर। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितने भी न्यूमेरिकल वाली वीडियो आए, थियोरी वाली वीडियो आए, कर लो। हेलो अल्केन हेलो ओरेन बाय मुनील सर, हेलो अल्केन हेलो ओरेन की जितनी भी वीडियो आए, न्यूमेरिकल वाली वीडियो, क्वेश्चन वाली वीडियो, पीवाईक्यू वाली वीडियो, हेलो अल्केन की तीनों वीडियो देख लो, क्वेश्चंस वाली। इस प्रकार से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखना, जब आप पेपर दे के आओगे, तो उस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पूरा 70 नंबर का पेपर मेरी वीडियो से आया है। तो मैं चाहता हूं उस टाइम आपको पछतावा फील ना हो कि मैंने सर की बात क्यों नहीं मानी। यार, मैं मैराथन फालतू चीजों में इसलिए नहीं पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि एक तो यार बच्चे के पास टाइम कम है,
और हम एक ही चैप्टर में, 2 चैप्टर में 5-5 घंटे की मैराथन लेंगे तो बच्चे का कितना टाइम खराब होगा। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ने के लिए कह रहा हूं, टाइम बहुत मतलब टाइम बचाएगा आपका। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। शाम को 6 बजे वाली वीडियो का इंतजार करो, और अगर आप चाहते हो कि 6 बजे से पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप पसंद कर रहे हो, और कमेंट करके बताओ कि 6 बजे से पहले चाहिए कि नहीं। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। स्टे ट्यून्ड, जो भी वीडियो डालू स्ट्रेटजी की देखते रहना, और अपने काम की स्ट्रेटजी वीडियो निकाल लेना। जैसे मैं भी डालूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, तो सबकी मैं अलग अलग कैटेगरी की वीडियो बना रहा हूं। जो आपको सूट करे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब मेरा काम है बस गाइडेंस करना। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार।